Hello everyone, good morning and welcome back to the Learners Youth channel. In this video, we will cover some important points about VBT. So VBT, valence band theory, was developed by the Linus Pauling. He only talks about the covalent bond. तो valence bond theory ने only बात करी है covalent bond के बारे में. When two atomic orbitals overlap, जब दो atomic orbital आपस में overlap करते हैं, they forms the covalent bond. जो molecule form होता है उसमें covalent bond होता है, यानी कि ionic and metallic bond की बात नहीं की गई. Like if we talk about the hydrogen, इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है इसके atomic orbital में, दूसरा हाइड्रोजन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये आपस में overlap करेंगे, when two atomic orbitals overlap, तो ये form करेंगे जो मॉलिक्यूल उसमें जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको बोला है इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड. सो दिस बॉन्ड फॉर्म्ड इज द कोवलेंट बॉन्ड. ऑर्बिटल्स क्या होते हैं हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. हमने ये ड्रॉ करा है हाइड्रोजन का एटम. ये जो हमने ऑर्बिटल ड्रॉ करा है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्टली कहाँ है, वी कांट टॉक अबाउट दिस. इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर स्पिन भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, राइट. ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग. ऑर्बिटल्स जब भी ओवरलैप करते हैं तो ऑलवेज बनता है सिग्मा बॉन्ड. ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है इसके पास इस तरीके से, राइट. दूसरा हाइड्रोजन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे इसको हम शो कैसे करते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन है. दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट. बट अगर आप इसको इस तरीके से शो करते हो आफ्टर ओवरलैपिंग, ये रॉन्ग वे है. वाई? बिकॉज यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि जो न्यूक्लियाई है हाइड्रोजन की वो बहुत क्लोज आ गई. अगर न्यूक्लियाई क्लोज आ जाएगी तो न्यूक्लियाई रिपल्शन हो जाएगा एंड जो हमारे मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देगा. तो अनस्टेबल बना देगा, इसलिए हमारे पास ये वाला जो फॉर्मेशन है ये शो नहीं करते, हम सिंपली ये वाली शो करते. दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट. नेक्स्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर ओवरलैपिंग. जब भी हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज दिस इज द हाइड्रोजन ऑर्बिटल, जब हम इसकी ओवरलैपिंग कर रहे हैं विद द पी ऑर्बिटल, तो आफ्टर ओवरलैपिंग इनकी जो शेप है वो रिटेन रहती है. दिस इज द एस, दिस इज द पी ऑर्बिटल, इनकी शेप रिटेन रहती है. S is spherical in shape and P is dumbbell in shape. After overlapping, S remains spherical and P remains dumbbell shaped. Next point is spin of electrons. Spin always opposite होनी चाहिए. जब भी हम electrons की overlapping कर रहे हैं, spin of electron must be opposite. Like I draw it here. यहाँ जो spin है वो हमारा upward है, ये downward है. अगर आप इस तरीके से overlapping कर रहे हो, ये भी upward है, ये भी अपवर्ड है, नो ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस. नेक्स्ट अगर डाउनवर्ड है, नेक्स्ट भी डाउनवर्ड है, नो ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस. ओवरलैपिंग कैसे होती है ऑलवेज, जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड होते हैं एंड विद ऑपोजिट स्पिन. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों ऑपोजिट स्पिन के हैं, स्पिन भी ऑपोजिट है एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी हमारे पास ओवरलैपिंग होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, लाइक वी आर टॉकिंग फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, जिसमें होती है हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग. जो ओवरलैपिंग हॉरिजॉन्टली होती है उससे हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है. दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म. फाइन. फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना. लेट्स सपोज दिस इज द पीएक्स. पीएक्स की ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. दिस इज पी वाई, हेयर इज द पी वाई. जब पी वाई की साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड. या फिर अगर हमारे पास होता है जेड ऑर्बिटल भी होता है तो जेड की ओवरलैपिंग होगी, जेड की ओवरलैपिंग होगी पी जेड की, तो ये भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड. हमने ये समझा पाई बॉन्ड में ऑलवेज साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड में हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होती है. देन है बॉन्ड स्ट्रेंथ.
बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, इसकी बात करते हैं. लाइक इफ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, इसमें क्या शो किया गया है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में ओवरलैपिंग हुई है, देन जाके एक हमारे पास बॉन्ड बना. यहाँ पर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, देन हमारे पास ये बॉन्ड बना. राइट. अब आप सिंपली देख सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो बॉन्ड ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यानी उसकी बॉन्ड एनर्जी या हम बोले बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है. यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए. तो यानी कि इसकी बॉन्ड एनर्जी या हम बोले बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी कंपेरेबल टू ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. राइट. देन हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं, इस तरीके से हम खींच रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको खींचना इजी है या 3 बॉन्ड जो एक साथ बने हुए हैं इनको खींचना इजी है? ऑब्वियसली एक बॉन्ड इजीली हम खींच सकते हैं, 3 बॉन्ड को बोथ साइड से खींचना लिटिल डिफ़िकल्ट हो जाएगा. यानी कि ये बॉन्ड इजीली एक्सपेंड हो सकता है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी. यहाँ से हमें ये समझ आया कि जो बॉन्ड एनर्जी या फिर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के. देन यहाँ एक बॉन्ड बना है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1. यहाँ 2 बॉन्ड बने हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज 2. यहाँ 3 बॉन्ड बने हैं, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 3. तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है और बॉन्ड लेंथ इन्वर्स है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर एंड इन्वर्सली टू द बॉन्ड लेंथ. अगर आप देखो इस तरीके से, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा है. इसका बॉन्ड एनर्जी भी कम है, बॉन्ड ऑर्डर भी कम है. मतलब इस साइड जा रहे हो तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रही है और इस साइड आ रहे हो तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है. राइट. और यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है. दिस इज द ऑर्डर. सो हियर इज समथिंग वी हैड कवर्ड एंड इन द प्रीवियस वीडियो, इस वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करा है मैंने. यू कैन गो एंड विजिट देयर एंड सिंपली वॉच दैट. इफ यू गॉट एनी डाउट यू कैन सिंपली आस्क इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.